टैलेंटेड लोगों में टैलेंट के साथ कीड़ा होना जायज है। लेकिjकिन चलता है। मैंने पूरे करियर में ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा शक्ति। बात है छोकरे में। पापा, मुझे किसी से प्यार हो गया है। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बाबू। छोटू। हाँ भाई। सॉस ले गया? मैं सीरियस बात कर रही हूँ, तुम्हें सॉस की पड़ी है? अच्छा बोलो। मैंने डैडी को सब कुछ बता दिया। सब बता दिया? ये क्या इतना नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल लगा? सब बता दिया? ओवर एक्टिंग मत करो, मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। डैडी से बात तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोज रोज इस तरह झूठ बोल के नहीं आ सकती मैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें शादी के लिए मना पाऊँ। तुम अगर बात करोगे तो वो जरूर मान जाएंगे। समोसा गरम है, सॉस के साथ खाओ। पी लो इसे। तुम जिंदगी में कभी सीरियस नहीं हो सकते हो। इतनी इंपॉर्टेंट बात के बीच में तुम्हें समोसा और टमेटो सॉस की पड़ी है। मेरी तरफ देखो। नो। देखो ना मेरी तरफ। नो। मेरी बात सुनो। समोसे ठंडे हो रहे हैं, दोनों मिलके खा ले। अर्जुन। आजा। नो, इस लड़के से तुम्हारा मैरिज नहीं होगा। पापा आप उसे जानते तक नहीं है, एक मौका तो दीजिए उसे। सारा, अगर तुम दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी बनाएगा तो हमारा सोसाइटी क्या बोलेगा? डिसूजा साहब, हम पढ़े लिखे लोग हैं। धर्म और समाज इंसान को अकेलेपन से बचाने के लिए होते हैं। गुस्से में गलत फैसला मत लीजिए। और अर्जुन का कोई कैसे नहीं है, मैं उसके पिता जैसा ही हूँ। उसको बोलो कन्वर्ट हो जाए। नहीं पापा, वो नहीं होगा। नो, वो जैसा है मैं उसे वैसा ही पसंद करती हूँ। सारा, मैं नहीं चाहती कि वो कन्वर्ट हो। नो, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? एक तरह से देखा जाए तो पापा भी अपनी जगह सही है। तुम इसका पीछे इतना पागल काहे को है? ये सिर्फ एक लोकल प्लेयर है और कुछ नहीं। इसका अंदर अगर टैलेंट होता तो आज ये नेशनल टीम में होता। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ? अर्जुन को खेलते हुए कभी देखा है आपने? दिमाग तो ठीक है ना आपका? क्रिकेट के बारे में क्या जानते हैं? ये सर क्या है? सर जोड़ रही है, क्या कर रहे हैं? सारा तुम किधर जाता है? वेट। ये लो। वाह भाई वाह। अब से मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। लेकिन तुम क्रिकेट कैसे छोड़ सकते हो? वो तो तुम्हारी जान है। नहीं सारा, क्रिकेट नहीं, तुम मेरी जान हो। ये लो, जाके चेकिंग करवा लो। ठीक है साहब। ज्यादा प्यार किससे? इससे या मुझसे? तुमसे। हैप्पी बर्थडे। जाग जाएगा। थैंक यू। लॉयर के पास चले जाना, प्लीज मत भूलना। आजकल तुम लोगों की बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारी शिफ्ट का टाइम क्या है? 8 o'clock सर। और अभी कितने बजे हैं? आई एम सॉरी सर,
कल रात लाइट चली गई थी। तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम से मुझे कोई मतलब नहीं है। वक्त पर नहीं आ सकती हो तो जॉब छोड़ दो। मुझे ये फालतू के बहाने बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके सर। ऑल ऑफ यू गेट बैक टू वर्क। जाने दो सारा, पता है ना सर कैसे हैं। हाँ चलो। क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बस आजकल मैं अर्जुन से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी हूँ। पहले गुस्सा करती हूँ, फिर चिल्लाती हूँ और फिर बाद में पछताती हूँ। काजू बादाम पिस्ता अखरोट किशमिश, भाई सब है तेरे मसाला मिल्क में। तू तो बहुत लकी है। 2 साल से बेरोजगार हूँ। कोर्ट के चक्कर में चट्टी भी बिकने वाली है। नया काम शुरू करने की उम्र नहीं रही और 4 टुकड़े ड्राई फ्रूट के मिलने पर तू बोलता मैं लकी हूँ। लकी नहीं बोलो तो और क्या बोलो, मेरे में तो सिर्फ छिलके आए। अच्छा थोड़े पैसे चाहिए थे यार। अगले महीने तुझे दे दूंगा। भाई मेरे से ऐसी कोई झूठी उम्मीद मत रख, तू भिखारी के पास मिल जाएगा। मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो ये मसाला मिल्क, इसके पैसे नहीं है तेरे पास? नहीं है तो नहीं है, झूठ क्यों बोलूंगा बे। मेरे बाप ने क्या घर पे मनी प्लांट लगाया है? पापा सही बोलते हैं, सारे दोस्त पैसों के भूखे होते। पहले का तो दिया नहीं अभी तक। वकील साहब, इंतजाम हुआ कि नहीं? नहीं हो पाया। फिर काहे आए हो? मदद मांगने। इसे देख रहे हो, आज ही असिस्टेंट ज्वाइनिंग किया है। पुराना असिस्टेंट जो है प्रेग्नेंट हो चुका है, छुट्टी पर है। अरे हमने कुछ नहीं किया, शादीशुदा ठीक नहीं वो भी पता नहीं है। नहीं, ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जिस दिन वो लड़की ज्वाइन हुई थी उसी दिन ये केस लाया था। तभी कहा था 50,000 अरेंज करके लाओ, तुम्हारा जॉब तुमको वापस दिला देंगे। 2 साल से कह रहे हैं। ईमानदार है ना, चक्कर काटते रहो बेटा। सर ईमानदारी के अलावा इसके पास और कुछ नहीं है सर, प्लीज आप। पर पैसे किस बात के दूं सर, मैं तो बेकसूर हूँ। लगता पैसे अकेले हम खाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। पुलिस को देना है, ऑडिटर, इंस्पेक्टर साहब, चपरासी तक को देना पड़ेगा। हमारे पास चिल्लर बचेगा, भिखारी हैं हम। अरे तोहरे साथ वाले जितने भी लोग हैं सब के सब आराम से जॉब कर रहे हैं। ईमानदारी का मुंह कहला, बेईमानी का बोलबाला। समझ गए कि नहीं? समझ गए। कहा समझे? रिश्वत के इल्जाम की वजह से इसकी जॉब गई थी सर। अब जॉब वापस लेने के लिए भी इसे रिश्वत देनी पड़ेगी। पैसा हो ना हो लेकिन चर्बी बहुत चढ़ा है। नौकरी की जरूरत है। 10 साल के अंदर 3 प्रधानमंत्री बदल गए हैं। अरे उनके जॉब का पता नहीं है, तुम क्या चीज हो? भाई तूने मुझसे सुबह 500 रुपए मांगे थे ना, अचानक ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई? भाई कल जॉनी का बर्थडे है, उसे गिफ्ट में एक जर्सी चाहिए, उसी के लिए पैसे मांगे थे। वो जर्सी मतलब क्रिकेटर जो टी शर्ट पहनते वही ना? अबे तू भी ना 500 रुपए की मांग रहा है, मुद्दे की बात पे आता। चल छपरा बाजार चल। 500 रुपए डालने की क्या जरूरत है जब 50 रुपए में फर्स्ट क्लास जर्सी मिल जाएगी। ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है खुद सचिन तेंदुलकर नहीं बता पाएगा। चल अभी उतर। क्या नीचे उतर। भाई आइंदा ऐसी बकवास मत करना। अब माना जर्सी मामूली सी चीज है पर धोखा देना मेरी फितरत नहीं है। ठीक है, एक और आइडिया मेरे पास। तू चलना, बाइक निकालना, एक मांगो आइडिया। चल किक मार। जो पूछना है पूछो, मैं काम छोड़ कर आया हूँ। यार थोड़े पैसे की जरूरत है, अगले महीने तुझे दे दूंगा। कितना? 500 रुपए। 500? तो फिर इतना शर्मा क्यों रहा है? वो जॉनी का बर्थडे इसलिए, वरना मैंने तुझसे कुछ पूछा? पता नहीं कब बड़ा होगा तू। अरे इतना कैश तो नहीं है मेरे पास। एक काम कर, तू घर जाके पारो से पैसे ले ले, मैं उसे कॉल करता बीवी हूँ। को बीच में मत ला, पिछली बार उसने बहुत हंगामा किया था, जाने दे। क्या? अरे उसे नहीं पता था कि हम लोग जिगरी हैं। तू टेंशन मत ले, बिंदास घर जा, वो कुछ नहीं बोलेगी। नहीं यार, पैसे तुझसे ही लूंगा, कल सुबह देगा तो भी चलेगा। शाम को तो मैं राजस्थान जा रहा हूँ, परसों सुबह लौटूंगा, तू तब ले लेना, ठीक है? परसों नहीं, तू पारो को फोन कर, हम घर जाके लेते हैं। और राजस्थान से दाल बाटी ले आना। ठीक है, बाय। अभी एक नई मुसीबत। अपने ग्रुप में एक ही हलकट है जो पैसा ला सकता है। तुम तीनों मुझे क्यों देख रहे हो? मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जाना, भाई नहीं है मेरा।
हमेशा तू मुझे ही सूली पे चढ़ाता है। उसके हाथ से पैसे लेने का मतलब है खूनी डायन के मुंह से पैसे निकालना। भाई प्लीज जाना। ए, पिछली बार याद है क्या हुआ था? हम दिवाली पे गए थे, उसने बासी कचौरी में 3 दिन पुरानी तो इतना चटनी। बुरा सोच क्यों रहा है? हो सकता है इस बार सब अच्छा हो। ठीक है जाता हूँ, लेकिन तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे? हाँ। आज तो ये बहुत अच्छे मूड में लग रही है, हापुस दे रही है, दिल कापुस का हो गया है ना? अर्जुन आजकल तो अपने चकने के बांधे हो गए हैं। आम उठा लेता हूँ, शाम को काम आएगा। क्यों, है ना? मैं नहीं खाऊंगा। तुझे तोतापुरी पसंद है? मुझे लंगड़ा पसंद है। कभी खाया है क्या? मेरे को भी खिलाना। मेरे को देने के लिए तेरे पास कभी पैसे नहीं होते, लेकिन दोस्तों को देने के लिए हमेशा पैसे रहते हैं। अब की बार अगर तेरे दोस्तों ने पैसे वापस नहीं किए ना, तो उस राजेश की घड़ी छीनकर मैं चोर बाजार में बेच दूंगी। अरे मेरे बाप से तूने जो कर्जा लिया है वो कब वापस दे रहा है? याद है राजेश 5,500 रुपए लेकर गया था, शादी पे लिया था, अब तो बच्चा भी हो गया, अभी तक वापस नहीं किया। तेरे को 500 की बनारसी साड़ी मांगी तो बाजार से 50 की नाइटी लाया। बर्थडे उसके बेटे का है तो पैसे हम क्यों दें? सुन रहा है तो सुनने देना, मैं क्या डरती है क्या? उसको जरा सी भी शर्म होती ना तो कर्जे पे कर्जा मांगने नहीं आता। तू राजस्थान से आ, फिर बताती हूँ। हाँ मिल गया पैसा, चल जल्दी फोन रख। 5,500 कैसे हो गए बे? 5 ही तो लिए थे। मुझे शादी में 500 जो लिफाफे में दिए थे वो भी जोड़ दिए क्या? चलो अपनी अपनी जेब हल्की करो भाई लोग। मेरे पास कितना है? ये तो भारी लग रहा है। कितने कुछ निकलता है क्या? दे बे करोड़पति। अरे पूरा 450 ये रुपये ले भाई, तेरी समस्या का समाधान। 1 क्वार्टर रम आएगा और 1 पैकेट सिगरेट। टल्ली हो जा और सब भूल जा। पकड़ना भाई। ए मूर्ति सर, अरे कहाँ थे तुम? सुबह से तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ। यार बड़े किस्मत वाले हो तुम। इसकी किस्मत ठंडी के मारे चद्दर ओढ़ के सो गई है। बात क्या है वो बताइए। हैदराबाद क्लब वर्सेस न्यूजीलैंड चैरिटी मैच होने वाला है, बताया था ना? अरे जब कल चाय पी रहे थे तब बोला था ना मैंने, हैदराबाद टीम को एक अच्छे बैट्समैन की जरूरत है। तुम्हारे लिए बात कर ली है। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। यू आर प्लेइंग टुमारो। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मैं किसी भी हाल में क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। क्या कहा? नहीं खेलना चाहते हो? पता है ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। यही मौके नासूर बन जाते हैं सर। मैं इतने सालों में सिर्फ एक कोच का असिस्टेंट ही बन पाया हूँ, लेकिन तुम अपने टैलेंट से एक कामयाब असिस्टेंट कोच बन सकते हो। इसे कैसे समझाना मैं जानता हूँ। तू चल मेरे साथ। चल। क्या? सुन तो। क्या है? पैसे का बंदोबस्त हो गया क्या? मेरे पास एक आइडिया है। मूर्ति के पास पैसा रहेगा, तू मांग ले। नहीं, वो क्या सोचेंगे? 500 और सही, लेकिन जॉनी को गिफ्ट नहीं देगा तो वो क्या सोचेगा वो सोच। और हाँ 600 मांगना। 600 किस लिए? 100 मेरे लिए। सुबह से तेरे साथ भटक रहा हूँ। कल का मैच तुम्हें अपना टैलेंट दिखाने का एक सुनहरा मौका है अर्जुन। बाकी टीम के लड़के तो इसलिए खेलते हैं कि 1000 रुपए कमा लेंगे और पार्टी मना लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये खुद को साबित करने का मौका है। मूर्ति सर, ये मान गया। मान गया इतनी जल्दी? क्या पिलाया तूने जन्म इसे? गुट्टी। अबे तू इतना क्या सोच रहा है? जैसा मैंने तेरे को सिखाया ना वैसे ही करना। 2-3 चौके छक्के मारना और आउट हो जाना। 1000 रुपए सीधे अंदर। 500 तेरे, 500 तेरे भाई के। तो हम चलें? ठीक है, तू किट लेके आ, हम लोग लिटिल मार के आते हैं। तैयार हो चल जाए। बे। ए, पैसे है ना तेरे पास?